Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। So our God is the God who answers all our prayers. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सारी दुआओं का उत्तर देता है। So don't give up your prayer life. तो अपनी प्रार्थना को छोड़ ना दें, करते रहें। So whatever it may be the situation you are going through, चाहे कोई भी आपकी परेशानी या हालात हो, you are in the verge of your miracle. आप उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे बस आपको उस चमत्कार को देखना The है। problem you are going through, it is going to be come to an end very soon. जो आप परेशानी से जा रहे हैं, बस वो अंत होने ही वाली है। Because our God is a God who cares for us, who all the time having the great love and always he is having a thoughtful for every one of us. जो हमारा परमेश्वर वो ऐसा परमेश्वर है जो हर समय उसे हमारी चिंता रहती है, हर समय वो हमारे ध्यान रखता है। वही परमेश्वर कहता है कि थामे रहो अपनी दुआओं को और उसका उत्तर मिलने जा रहा है। The worldly people may forget worldly people may forget you because of your situation, but the God who cares for you, who loved for you, who died for you, who resurrected on the third day for you, he is alive today to help you. हो सकता है संसार के लोग आपको भूल जाएं, पर परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपका ध्यान रखता है, जो जी उठा मुर्दों में से तीसरे दिन, वो जीवित परमेश्वर आपके साथ है। Today pray to God, Lord, give me more grace to know you more. आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे और सामर्थ और अपनी महिमा दे कि मैं और तुझसे प्रार्थना कर सकूं। The midst of your problem, you should know how big your God is. मुश्किलों के बीच में आपको ये जानना जरूरी है कि आपका परमेश्वर कितना ही बड़ा है। The problem is not only for to go through the sorrow and worries and depression, but the problem your God allowed in your life to come out as a glorious person with a powerful grace of God. परेशानी मुश्किलों का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि आप हर समय दुखी रहें या हर समय निराशा में रहें। वो चाहता है कि उस परेशानियों में से आप विजयी होकर बाहर निकले, सामर्थ्य के साथ बाहर निकले। यही वो चाहता है आपसे। So believe, I am going to grow. You have to confess every day. I am going to grow in Jesus. इस बात के लिए हर रोज आपको अंगीकार करना है, अपने मुंह खोल के आपने बोलना है कि हाँ, मैं परमेश्वर में बढ़ रही हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे आगे बढ़ा रहा है। The situation God allowed me to make me more strong in the Lord and in the mighty power. ये परिस्थिति परमेश्वर ने मेरे जीवन में होने दी ताकि मैं और भी सामर्थ्य से, ताकत से जो उसने मेरे लिए ठहराई है, मैं भर जाऊं। I am going to see the heavenly glory in my life. वो स्वर्गीय महिमा को मैं अपने जीवन में देखने पाऊंगा। My Father is a glorious Father. मेरा पिता वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर The है। glory of the Lord is going to be come upon me and my family and my situation. परमेश्वर की वो महिमा मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर और मेरी उस परिस्थिति के ऊपर आ जाएगी। The devil no more control and power over my life anymore. शैतान अब कोई भी उसकी ताकत मेरे जीवन को ना तो वो कंट्रोल कर सकता है, ना ही उसे चला सकेगा। My Father is alive to help me. मेरा पिता जीवित है क्योंकि वो मेरी मदद करेगा। All my situations are going to be changed. All my sorrows are going to be turned into joy today. हर परिस्थिति बदल जाएगी, हर मुश्किल बदल जाएगी उस आनंद में जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है। आज से वो कहता है ये सब आपके लिए। So from the word of God, you are going to see the God's glory in your life. आज हम परमेश्वर के वचन से उस परमेश्वर की महिमा को अपने जीवनों में उतरता हुआ देखेंगे। It's not an ordinary word. It is a glorious word of God. ये ऐसा एक आम शब्द नहीं है, वो महिमा से भरा हुआ शब्द है परमेश्वर के। Every word is full of glory. परमेश्वर का हर शब्द महिमा से भरा हुआ परमेश्वर का शब्द है। Whenever you are receiving the word of God in your life, the glory of the Lord will fill your body, soul and mind. जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं, महिमा के भरे हुए वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं, वो महिमा आपके शरीर में, आपके दिमाग में और आपकी आत्मा में भर जाती है। Our Father is a glorious Father. हमारा पिता वो महिमा से भरा हुआ पिता है। Today you are going to experience the glory of God in your life. आज उस महिमा को आप अपने जीवनों में महसूस करने पाएंगे। Because for that purpose Jesus Christ
bleed and died for you and rose again on the third day from the dead. और यही एक वजह है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने वो क्रूस की मौत ली आपके लिए ताकि उस महिमा को आप देख सके और अपने जीवनों में उसके साथ चल सकें। Pray to the Lord, Lord, open my spiritual eyes. I want to see your glory today. अपने दिलों को खोल दे और प्रार्थना में बोले, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे ताकि उस तेरी महिमा को आज मैं अपनी आंखों से देखने पाऊं। So the divine John, the book of Revelation, he was in the prison, full of sorrows, full of depression, full of problem. That time only he heard the voice of God. जब हम यूहन्ना की किताब को देखते हैं, वो यूहन्ना बहुत ही परेशान था, दुखी था। वो एक बंदी गृह के अंदर था, पर उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। The God's glory came and the voice of God. God spoke to him, John, come up. I was in the spirit. John was in the spirit. He able to see the glory of God in his life. और जब वो उस परिस्थिति में था, प्रार्थना कर रहा था, उसने एक आवाज को सुना कि यूहन्ना आजा बाहर, क्योंकि वो अपनी आत्मा में था और वो आत्मा में देख सकता था कौन उसे पुकारता है। In your midst of your problem, God is going to give you the spiritual experience. You are going to see the glory of God in your life. आपकी मुश्किलों के बीच में परमेश्वर वो आत्मिक अनुभवों को आपको देखेगा ताकि आप अपने आत्मा के जीवन में और भी बढ़ने पाएंगे। Ezekiel chapter 1, the prophet Ezekiel, he able to see the heavenly glory in his life. इज़िकियल जो भविष्यवक्ता है, उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर की उस महिमा को अपने जीवन में देखा। So in his life there was a great problem. In that time only the heavens opened. He able to see the glory of God in his life. और उस समय में जब वो उसने परमेश्वर की उस महान अनुभव को, उस परिस्थिति को उसने देखा, वो एक बहुत ही मुश्किल समय में था अपने जीवन के, पर उस समय में उसने परमेश्वर की उस महान महिमा को देखा। So if you are having the great desire, Lord, everyone you pray from your heart, Lord, I want to see your glory in my life today. He is ready to show you. अगर आपके दिल की ये इच्छा है कि परमेश्वर अपनी उस महिमा को मुझे दिखा, तो दिल खोल के अपना मांगे और आज परमेश्वर की इस महिमा को आप अपने जीवनों में देखने पाएंगे। So our God is a God not only answer your prayer, He want to reveal His glory to you. In that glory, you will also receive the glory after glory in your life. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, ना ही वो सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, बल्कि आपको वो अपनी महिमा को भी जाहिर करना चाहता है, ताकि आप उसकी महिमा में एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी और दूसरी से तीसरी सीढ़ी पे बढ़ते चले जाएं। So today, you instead of focusing more in your problem, focus more in the glorious experience of the Lord Jesus Christ. तो आज से अपनी मुश्किल परेशानियों की ओर ज्यादा ध्यान ना देते हुए परमेश्वर की उस महिमा की ओर ध्यान करें, ताकि आप उसका अनुभव अपने जीवनों में ले सकें। So in your prayer time, you prepare yourself to see the glory of God. अपनी प्रार्थनाओं के समय में अपने दिलों को, अपने आप को तैयार कर ले कि आज मैं प्रार्थना से उठूंगा तो उस महिमा को देख के ही उठूंगा। So in your prayer time, you no need to cry and with your own sorrows from the flesh. Whenever you are praying, you are entering in prayer, you should ask the Lord. Once you enter in prayer, immediately the glory of God come and fill you and transform you into the image of Christ. हर समय प्रार्थना में रोते हुए नहीं जाना है या रोते ही नहीं जाना है। जैसे आप प्रार्थना करने बैठे, विश्वास करें कि उस महिमा में आप अंदर चले जाएंगे, उस महिमा को आप देखने पाएंगे। ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थनाओं में बैठना है। So 2 Corinthians chapter 3 verse 8. दूसरा कुरिन्थियों उसका 30 उसका 8। Here there is a word related with the greatest glory of God. यहाँ पे एक वचन दिया गया है जिसमें परमेश्वर की उस बहुत ही महान महिमा के बारे में कहा गया है। So here it is written, the second part of the word is like this: how much more, how much greater is the glory that belongs to the ministry of the Spirit. और इस वचन के दूसरे भाग में ऐसा है कि कितनी ही उस महिमा की महिमा होगी जो पवित्र आत्मा की महिमा से हम कर पाएंगे परमेश्वर के लिए। So there is a two type of ministry and two type of glory is mentioning in this chapter. इसका मतलब है दो तरीके की मिनिस्ट्री इस अध्याय में बताई गई है।
Number one is the Old Testament, the ministry in the flesh. पुराने नियम में हम देखते हैं जो परमेश्वर की सेवकाई होती थी वो शरीर में होके होती थी. So the number two is the New Testament. It is the glorious, greater glory, the ministry of the Spirit. और नए नियम में जब हम देखते हैं ये महिमा और ये बहुत ही महिमा हम उस महिमा को देखते हैं उस आत्मा के द्वारा. Dear friends, we are living in the time of the New Testament, the time of Jesus Christ and the Holy Spirit, the God's plan. We have to be filled with a much more glorious power in our life. प्रिय मित्रों, इस समय में जो हम जी रहे हैं वो पवित्र आत्मा में और यीशु मसीह के उस वचनों पे जी रहे हैं. तो इस समय में उस महिमा में, उस आनंद भरी महिमा में आपको और भी ज्यादा भर जाना चाहिए. You should know that if you are knowing that, you will not have any sorrows. If you are knowing the glory of the Lord, you are enjoying and experiencing the power of the Holy Spirit in your life all the time. You will rejoice inside your heart. जब आपको ये पता होगा कि महिमा क्या है और उस परमेश्वर की महिमा क्या है, तो इस समय में जब आपके जीवन में कुछ भी परेशानी या मुश्किल हो, आप हर समय उस महिमा से भरे रहेंगे, क्योंकि आपको पता है उसका मतलब क्या है और उसका क्या वजूद है आपके जीवनों में. So the problem you are going through is not at all comparable with the glory of God. जो भी आपकी परेशानी हो उसकी और परमेश्वर की महिमा की कोई भी तुलना नहीं हो सकती है. So you should know this secret of this word of God. I am in the greater glory. आपको ये छुपा हुआ भेद पता होना चाहिए कि मैं उस महिमा के बीच में हूँ. I am belongs to the ministry of the Spirit. मैं उस पवित्र आत्मा की सेवकाई से जुड़ा हुआ हूँ. So the Holy Spirit is ready to help me. और पवित्र आत्मा हर समय तैयार है मेरी मदद करने के लिए. Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है. The Holy Spirit is ready to help you today. पवित्र आत्मा तैयार है आज आपकी मदद को करने के लिए. Where there is a Spirit of God, there is liberty and deliverance. जहाँ पे परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पे आजादी है और वहीं पे छुटकारा है. You know, the Lord says, the promise says, indeed, if the Son of God deliver you, you are delivered indeed. आपको ये वचन पता है, जिसे परमेश्वर के पुत्र ने छुटकारा दिया वो हमेशा ही उस छुटकारे में बना रहेगा. You know the truth shall set you free. जब आप इस सच को जानेंगे वो सच ही आपको छुटकारा दे देगा. So today you pray to the Lord. Lord, I thank you for the word of God. The word of God is having the glorious, mighty power to deliver me. और आज इस समय में आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी वो महिमा का जो वचन है वो मेरे छुटकारे के लिए आज मौजूद है. So Ephesians 1:17, here Apostle Paul, he is giving one prayer to the God's people. इफिसियों 1:17 में जो पौलुस है वो एक प्रार्थना को देता है लोगों को. So what is the prayer? It is written here, Beloved, I pray that the God of our Lord Jesus, the Messiah, the Anointed One, the most glorious Father, would give you a wise spirit along with revelation that comes through knowing the Messiah, Christ, the Anointed One, fully, complete manner. और ये प्रार्थना करता है पौलुस 1:17 इफिसियों में कि हे मेरे प्रभु यीशु का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, ज्ञान में और प्रकाशन की वो सिद्ध आत्मा दे, जो उस परमेश्वर से, उसके अभिषेक परमेश्वर से, यीशु मसीह की ही जो आत्मा है वो तुम्हें मिल जाए. Several times in our prayer, we are just asking, Lord, please do this. Please give this. Lord, please answer this. Like that, we are giving our prayer point. That is not at all wrong. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के समय में हम बोलते हैं परमेश्वर को, तू ऐसा कर दे, तुझे ऐसा कर देना चाहिए था, हमें इतना ही चाहिए था. ये गलत है. It is not wrong. मतलब ये गलत नहीं है. But more than that, one step ahead, according to this word of God, Apostle Paul, he is praying, I am praying for you, the Messiah, the Anointed One, full of glory,
the most glorious Father would give you a wise spirit and with revelation that comes through knowing Jesus every day fully. और इसमें पौलुस आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि मैं उस मसाया से, उस मसीह से प्रार्थना करता हूँ जिसे परमेश्वर ने, उस महिमा से भरे हुए परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, उस अभिषेक यीशु मसीह को जिसे हमारे लिए दे दिया, उस महिमा से भरे हुए परमेश्वर ने, ताकि आप उससे प्रार्थना कर सकें. So two very important, powerful things are, the blessings are inside this word of God. इस वचन के अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और आशीषों की बातें हैं इस वचन के अंदर. Number one, the wise spirit. पहली बात है कि वो ऐसी आत्मा जो बहुत ही ज्ञान से भरी हुई है, The wise spirit. जो बहुत ही समझदार है और बहुत ही ज्ञान है उसके अंदर. So God spoke to Solomon face to face, what do you want? जब परमेश्वर ने सुलेमान से बात करी थी, उनसे पूछा था तुझे क्या चाहिए. So he never asked money, he never asked, Lord, you destroy my enemies, not like that. He asked, Lord, give me your wisdom, the wise spirit that is pleased to the heart of God, what Solomon asked from him. और जब परमेश्वर ने सुलेमान से ये पूछा था तो उसने ना तो परमेश्वर से पैसा मांगा था, ना ही ये बोला था कि तू मेरे दुश्मनों को खत्म कर दे. उसने बोला था कि मुझे अपनी समझदारी से, उस ज्ञान से भर दे. और जब उसने परमेश्वर से ऐसा मांगा था, परमेश्वर के दिल को इस बात जो उसने कही बहुत ही भाई थी. So the wisdom through the Holy Spirit, the powerful gifts of the Holy Spirit, the word of wisdom, the word of knowledge. परमेश्वर का जो वचन है वो बुद्धिमानी से दिया जाता है, उसी में वर्ड ऑफ नॉलेज मतलब बुद्धिमानी की आपको समझ दी जाती है और बुद्धिमानी से ही आपको वचन दिए जाते हैं. So you should pray for the wise spirit from the Lord every day. आपको उस समझदारी की आत्मा से हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करनी है. So number two, the revelation that comes through knowing Messiah fully. और दूसरी प्रार्थना आपको ये करनी है कि आपको इस बात का रेवलेशन मतलब आपको इस बात का प्रकाशन हो, ज्ञान हो कि यीशु मसीह कौन है आपके अपने जीवनों के अंदर. The wise spirit and the revelation to know the Lord Jesus Christ, it is a very powerful God's blessings for every one of us. वो ज्ञान की आत्मा और उस प्रकाशन को कि यीशु मसीह कौन है मेरे लिए, ये आत्मा आपको सिखाएगी और ये बहुत ही एक ताकत की बात होगी आप लोगों के लिए. So if you are received these two blessings in your life, all the time you will enjoy the God's glory in your life. और जब आप इन दो बातों को समझ जाते हैं और अपने जीवन में इसे शुरू कर देते हैं, ले लेते हैं, तो आप उस परमेश्वर की महिमा को हर समय अपने जीवन में मौजूद पाएंगे. So the two blessing, the wise spirit and the revelation to know Jesus more, it will take you into the greatest glory, the heavenly experience while you are living in this earth itself. तो दो वायदे हम इसमें देखते हैं, एक वो ज्ञान की आत्मा, दूसरा वो प्रकाशन की आत्मा. जब ये आपके जीवन में काम करती है तो आप परमेश्वर की उस महिमा में भरे हुई उसकी बातों को सीखते हैं और इस जीवन में बढ़ते चले जाते हैं. The two blessing, wise spirit and the revelation to know Jesus more, these two kind of a blessing will bring the heaven inside your heart, inside your home. ये दो आशीषें जब आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर की वो समझदारी की आत्मा क्या है और परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए क्या है, जब ये प्रकाशन आपको मिल जाता है तो आप उस समझदारी से भर जाते हैं. So now the people, the believers, why they are going through problems, why they are not able to receive the blessing and praying such a long years. और क्यों ऐसा होता है कि विश्वासी लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है जबकि वो सालों साल दुआएं करते रहते हैं और प्रार्थनाएं करते रहते हैं. So the answer is 2 Corinthians chapter 4 verse 4 and 6. और उसका उत्तर हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों उसका 4 से 6 के अंदर. So here the word of God says, in their case, the God of this world, the devil, the evil spirit, has blinded their minds of those who do not believe, to keep them from seeing the light of the glorious gospel of the Messiah, who is the image of God.
और इस वचन में इस तरह से कहा गया है, जो शैतान है, जो इस संसार को उसने घेरे हुए है, वो क्या करता है, जो अविश्वासी लोग हैं और जो कम विश्वास वाले लोग हैं, उनकी दिमाग को वो अंधा कर देता है, समझ को वो अंधा कर देता है, ताकि वो परमेश्वर की उस महिमा भरे उस सुसमाचार को ना अपने जीवन में ले सके, यीशु मसीह को ना अपने जीवन में ले सके, और वो उसी बेचारी में, परेशानियों में जीते रहते हैं। So our eyes are blinded, only our eyes are able to see the big problem instead of the God who crushed the head of the Satan under his feet. और वो आंखों को इस तरह से अंधा कर देता है कि हम अपनी बड़ी बड़ी परेशानियों को तो देखते रहते हैं, पर हम ये नहीं देख सकते और देख पाते कि कैसे यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर शैतान की हर चाल को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। So today the wise spirit is going to be come upon you and deliver you. आज वो समझदार की आत्मा आपके ऊपर उतरेगी और आप लोगों को छुटकारा दे देगी। You are going to have the greatest revelation to know Jesus more and more very closely. और आज से आपको एक ऐसा बहुत आयत का प्रकाशन मिलने लगेगा, वो रेवलेशन मिलने लगेगी कि यीशु मसीह कौन है और मेरे जीवन में उसका क्या महत्व है। All the blindness bringing by the devil is going to be destroyed by the blood of the Lamb. हर शैतान की वो अंधकार की जो चालें उसके ऊपर आपने चली है, परमेश्वर की उस महिमा से आज वो नष्ट हो जाएंगी। So just believe and receive your deliverance right now. इस बात को अपने जीवन में पकड़ के ले लीजिए और अपने छुटकारे को ले लीजिए। The wise spirit is coming upon you right now. परमेश्वर की वो समझदारी की आत्मा आपके ऊपर उतर रही है इस समय में। The revelation to know Jesus more, the blessing is coming upon you right now. इस बात का भी प्रकाशन आपके ऊपर उतर रहा है कि यीशु मसीह कौन है और वो ही मुझे आशीषित करेगा। From the eyes of the Saul before his salvation, the scales, like a fish scales, blinded him. All the scales are broken and fall down from the eyes of Saul. जब हम सॉल की कहानी को देखते हैं, जो पहले बाद में पौलुस बन गया, जब वो परमेश्वर में आने वाला था, उसकी आंखों पे किस तरीके का अंधकार छाया हुआ था, पर जब वो परमेश्वर में आया, जो उसकी आंखों पे पर्दे पड़े थे, वो स्केल्स पड़े थे, वो गिर गए थे। The glory of the Lord came upon Saul. क्योंकि परमेश्वर की वो महिमा उसके ऊपर उतर आई थी। Today the same glory of God is going to be deliver you and remove your blindness today. और आज वही परमेश्वर की महिमा आपको छुटकारा देगी और आपको आज़ादी देगी आपके जीवनों के अंदर। You are going to be enjoy the wise spirit in your life. और आज से आप उस आनंद में भर जाएंगे उस समझदारी की आत्मा के साथ में। Every day the glory of the Lord will come and fill your heart and mind. हर रोज परमेश्वर की आत्मा वो आएगी और आपके दिल और दिमाग को भर देगी अपनी महिमा से। So you are going to be enjoy Jesus more. ताकि आप उस यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने जीवन में और आनंद से मना सकें। So another word it says Colossians 1:27. उसके बाद एक और वचन देखते हैं, कोलोसियों उसका 1:27। It says like that God wanted his people throughout the world to know the glorious riches of this mystery which is Christ living in you as a hope of glory. और ये वचन इस तरह से कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि वो अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वे क्या है कि महिमा की यीशु मसीह जो महिमा की आशा है, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। So Jesus Christ is dwelling in our heart. यीशु मसीह हमारे दिलों के अंदर रहता The है। wise spirit and the revelation about knowing the Lord Jesus will keep Jesus inside our heart all the time. वो समझदारी की वो आत्मा और वो प्रकाशन की आत्मा यीशु मसीह के रूप में हमारे दिलों के अंदर रहती है। All the time the glory of the Lord will be shine from our heart. हर समय परमेश्वर की वो महिमा हमारे दिल के द्वारा लोगों पे प्रकट होती रहती है। So you will not have any disturbance in your life. और आपके जीवनों में कोई भी मुश्किल परेशानी ना होगी। The Christ living in your heart, He will take control of everything. जो परमेश्वर यीशु मसीह आपके दिलों में रहता है, आपकी हर परिस्थिति को वो कंट्रोल कर लेगा। So every day you will grow more and more in the Lord. हर रोज आपको प्रभु यीशु मसीह में और उससे ज्यादा और उससे ज्यादा और बढ़ते जाना है। See, every day the wise spirit and the revelation will given to you more and more. You will become a perfect person, mature
and strong person in the in your spiritual life. और हर दिन वो आत्मा, वो समझदारी की आत्मा, वो प्रकाशन की आत्मा आपके जीवन में बढ़ती जाएगी और आप अपने आत्मा के जीवन में और भी ताकत से, मजबूत से, सामर्थ्य से आगे बढ़ते चले जाएंगे. The perfect come, all the part, all the kind of a deficit, all the kind of a part able, the incomplete thing will go away from your life. और आपके जीवन में जो भी अधूरी बातें हैं, जो भी ऐसी बातें हैं जो आपको पूरा होने से रोकती है, जब आप ये करते जाएंगे आप देखेंगे कि वो अपने आप चली गई है आपके जीवनों से. So note this word of God, 1 Corinthians chapter 13 verse 10 to 12. इस वचन को आप लिख ले, पहला कुरिन्थियों उसका 13 10 से 12. So this word of God is very important word of God. ये बहुत ही खास वचन है परमेश्वर का. The word 10 says, when that which is perfect has come, then which is in part will be go away. और ये वचन कहता है कि जब वो सर्व सिद्ध, जो बिल्कुल ही सिद्ध है, जो यीशु मसीह है, जब वो तुम पे आएगा तो तुम्हारा अधूरापन मिट जाएगा. Several times we are in the same sorrow, same worry, because we are not at all matured in our spiritual life. और बहुत बार हम उसी परेशानी में, उसी मजबूरी में बने रहते हैं, उसे वैसे ही लेते रहते हैं क्योंकि हम अपनी आत्मा के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं. When the wise spirit come with the revelation, you will be a spiritually matured person. All the lackness, the emptiness will go away from your life. और जब वो समझदारी की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी, वो रेवलेशन की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी, तो आपका ये अधूरापन आपके जीवन से, जो आपको ये बात बार बार याद दिलाता है कि आप अधूरे हो, वो चली जाएगी. So what is if the blessings of the perfectness in our life? तो इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल सिद्ध आत्मा हमारे जीवन में क्या काम करेगी. The verse 11 says, 1 Corinthians chapter 13, 11 says, when I was a child, I spoke as a child. और इसका 1 कुरिन्थियों 11:13 उसका 11 कहता है कि जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चे के जैसे बात करता था. I understood everything as a child. और मैं बातों को उसी बच्चे के जैसे ही समझता था. I thought as a child. और मैं उसे सोचता भी बच्चों के जैसे था. But when I became a mature person, I put away the childish things from my life. और जब मैं बड़ा हो गया, ये बच्चों की बचकानी बातें को अपने जीवन से मैंने दूर कर दिया. So Jesus Christ already blessed every one of us with the mature blessings of Him. यीशु मसीह ने हम सबको अपनी आशीषों से भरा है ताकि हम बड़े हो जाएं, बचकाने और बचकानी बातों में ना रहें. All the childish character of these worldly things are already gone from our life. ये बचकानी हरकतें और उसके जैसा जीना हमारे जीवनों से चला जाए. So you should all the time think, all the time you should have a thought, now I am mature in Christ. I am able to see the glory of God in my life. I am filled with the wise spirit and the revelation in my life. I am going to enjoy the glory of God in my life. और हर समय आपको आपसे सियाने लोगों के जैसे, समझदार लोगों के जैसे अंगीकार करना है, बोलना है कि वो परमेश्वर की महिमा से मैं भरा हुआ हूँ, उसकी आत्मा की समझ से मैं भरा हुआ हूँ, उसकी रेवलेशन की आत्मा से मैं भरा हुआ हूँ, वो महिमा मेरे जीवन की अगुवाई कर रही है. So the perfect, the mature level of the blessings will bring this blessing, this following blessing in your life. 1 Corinthians 13:12. और जब आप उस समझदारी, उस सियाने लोगों, समझदार लोगों के जैसे प्रार्थना करते हैं तो 13 का 12 जो वचन है वो एक आशीष के रूप में काम करता है. Now we see in a mirror dimly. और जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें धुंधला दिखाई देता है. But once we are filled with the wise spirit and the revelation, the word of wisdom, the gifts of the Holy Spirit, we can able to see face to face. और जब हम उस ज्ञान की आत्मा से भर जाते हैं, उस रेवलेशन की आत्मा से भर जाते हैं, तो हर धुंधली चीज हमें साफ साफ दिखने लगती है और समझ आने लग जाती है. So now I know only in part, but once I filled with the fullness of God, I shall know just as
I also I am known the Lord. इस समय मैं अधूरा या थोड़ा ही समझ पाता हूँ, पर जब मैं उस महिमा से भर जाऊंगा, उस सिद्ध की आत्मा से भर जाऊंगा, रेवलेशन की आत्मा से भर जाऊंगा, तो जैसा वो मुझे दिखाएगी वैसा ही मुझे समझ में आएगा. We will see God face to face as He is living, as He is in the glory of the heavenly Father. और हम यीशु मसीह को उसके चेहरे फेस टू फेस आमने सामने देख सकेंगे, उसकी महिमा में देख सकेंगे, जब हम इन वचनों को विश्वास के साथ अपने जीवन में ले लेते हैं. Dear friends, if you are coming into that spiritual level, the worldly problem, the worldly need, if you are doing business, your business will multiply, your business will increase, you will be number one, you will become a great entrepreneur. The glory of the Lord will be upon you all the time. प्रिय मित्रों, अगर आप इस समझदारी की जो हम इस समय में बात कर रहे हैं, उस आत्मा के ज्ञान को ले लेते हैं, तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि कैसी ऊंचाइयों को आप पा सकेंगे. अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे उस बिजनेस में इतनी तेजी से बदलाव आएगा कि आप उस ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे जिसके लिए यीशु मसीह ने आपको वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने बोला है. Are you going through struggling with the sickness, the worldly problem because of somebody in your family peace gone away, the debts problem you are struggling, you may not have the solution today. Come to the fullness of the Holy Spirit. God wants to give you the wise spirit and the revelation to know Jesus more and more, and the glory of the Lord will come upon क्या आप you. अपने जीवन में इस समय में जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, मुश्किल में से होके जा रहे हैं, ऐसे आपके परिवार के लोगों की ही वजह से जिन्होंने आपको ऐसी मजबूरी में डाल दिया है. ना तो आपके पास पैसा है और ना आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, पर यीशु मसीह कहता है आज इस प्रकाशन की आत्मा को अपने अंदर ले ले, उस रेवलेशन की आत्मा को अपने अंदर ले ले, और उस महिमा को जो परमेश्वर की महिमा है अपने जीवनों में होते हुए देखें कि वो कैसे आपके जीवन में कार्य करेगा. So enter into the glory of the Lord, the presence of God in prayer. आए परमेश्वर की उस महिमा के अंदर हम चलते हैं प्रार्थनाओं के साथ, और उसकी महिमा में हम आगे बढ़ते हैं. So another word of God, 2 Corinthians 3:18. एक और वचन हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:18. Here it says like that, we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. और ये वचन इस तरह से कहता है कि जब हम सब अपने अधेड़ चेहरे से प्रभु के का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु यीशु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसकी तेजस्वी रूप में अंश बाय मतलब थोड़ा थोड़ा करके बदलते चले जाते हैं. So dear friends, this is the greatest blessings. We are going to be transformed into the same image from glory to glory. प्रिय मित्रों, ये बहुत ही बड़ी आशीष का वचन है कि हम भी यीशु मसीह के स्वरूप में जैसा वो दिखता है, अंश बाय अंश थोड़ा थोड़ा करके बदलते चले जाएंगे जब हम इसकी बातों को समझ लेते हैं. Dear friends, this is the purpose of our living. यही प्रिय मित्रों हमारे जीने का यही एक मकसद है. That's why the word of God is given in our hand freely. और इसीलिए परमेश्वर का ये वचन हमारे हाथों में आजादी के तरह से दिया गया है. This is the book of the richest father. और ये एक ऐसी किताब है जो बहुत ही धनी परमेश्वर की किताब है. This is the book, the God who created silver and gold. ये ऐसी किताब है उस परमेश्वर की जिसने उस सोने और चांदी को बनाया है. So this is the book want to give you the greatest wisdom and knowledge, the gifts of the Holy Spirit. और ये किताब आपको सबसे ज्यादा समझदारी से भर देगा, उस ऐसी बुद्धि से भर देगा जो आप इस संसार में इस्तेमाल करेंगे. You will be transformed unto the image of Jesus Christ. और आप बदलते चले जाएंगे यीशु मसीह के स्वरूप के अंदर. So another one word, Romans 8:29. एक और वचन देखते हैं, रोमियो 8:29. Here the word of God says, for whom he foreknew before the foundation of the world, he also predestined to be conformed to the image of his only Son, that he might be the firstborn
among many brethren. और उसमें इस तरह से लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया है उन्हें पहले से ही ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठे ठहरे। Dear friends, we are created by God exactly in the image of his son Jesus Christ, the Son of God. प्रिय मित्रों, परमेश्वर पिता ने हमें बिल्कुल उसी स्वरूप में बनाया है जैसे उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को बनाया है। So you increase the prayer time in your life. आप अपने प्रार्थना के समय को अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। All the time filled with the Holy Spirit, and let your spiritual eyes shall be open up. हर समय पवित्र आत्मा से भरे रहें और आपकी आत्मा की आंखें खुली रहें। All the time before your eyes, the glory of the Lord should come and fill you. हर समय पर आपकी आंखों के सामने परमेश्वर की वो महिमा होनी चाहिए और उस महिमा में आप भरे रहने चाहिए। In the Old Testament, the daytime, God led the God's people through the pillar of fire. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई करी थी दिन के समय में एक आग के रूप में। Exactly, while the night come, the day gone, the pillar of fire will come and fill them. और रात के समय जब वो अंधेरा हो जाता था, वो एक आग के रूप में उनके सामने खड़ा होता था और दिन के रूप में बादल की तरह उनके सामने रहता था। So the same glory, now we are living in the much more greater glorious days. अब वही महिमा और इस समय में जो हम दिनों में जी रहे हैं उससे भी बड़ी महिमा के दिनों के अंदर हम जी रहे हैं। God want to fill your home with the heavenly glory today. परमेश्वर आपके घरों के कमरों को भर देना चाहता है उस स्वर्गीय महिमा से। All the darkness, the valley, addiction, the evil spirits are going to be leave from your home today. संसार की हर बुराई या हर एडिक्शन, हर दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं। You are going to be transformed into the image of Jesus Christ. आप बदलते जा रहे हैं यीशु मसीह के उस स्वरूप के अंदर You are में। receiving the glory after glory every day. More and more the heavenly glory will come and fill you. और हर रोज उस महिमा को आप अपने अंदर और ले लीजिए और उसके बाद और ले लीजिए और उसके बाद और ले लीजिए और अपने जीवनों में उससे भरते चले जाएं। Your home will be like a spirit-filled home, like a heavenly home. और आपका घर एक ऐसा घर हो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, जो पूरी स्वर्ग के जैसा हो। So 1 John 3:2, very important word. It says like this. पहला यूहन्ना 3:2 इस तरह से कहता है। 1 John 3:2 says, Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when Jesus appears, we will be like him, because we will see him just as he is. और ये कहता है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम में से क्या होंगे, कितने होंगे। इतना जानते हैं कि जब वे प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। Dear friend, this is the reality of the Christian life. प्रिय मित्रों, एक मसीही जीवन की ये एक बहुत बड़ी वास्तविकता है। It is not the God's plan. God called you to struggle with the badly unwanted sinful desire and the sinful thoughts. परमेश्वर की ये योजना नहीं है, उसने आपको इसलिए बचाया या पुकारा नहीं है ताकि आप इस संसार की मुश्किल परेशानियों में फंसे रहें। Every day your spiritual eyes should be open before your eyes all the time. Jesus, the crucified Savior, should be there. हर रोज आपकी आत्मा की आंखें खुली होनी चाहिए और आपकी आंखों के सामने यीशु मसीह, वो जीवित परमेश्वर जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। Every day the wise spirit will come and you will enjoy the new revelation. Whenever you read the word of God, you will have the revelation inside the word of God. The blessings of God, the anointing, the Holy Spirit will come and you will enjoy the greatest spiritual breakthrough in your हर life. दिन वो बुद्धिमानी की आत्मा आप पे और उतरती जाए ताकि आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़े उसे और गहराई से, उसे और समझदारी से और रेवलेशन से, प्रकाशनों से आप रोज बरोज अपने जीवन को भरते चले जाएं। If you are coming into these spiritual blessings like this, अगर इस तरह की आत्मिक आशीषों में जब आप आ जाते हैं,
you will have only one desire inside your heart. तो तब आपके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रह जाती है, I want to grow more in Jesus. बस मैं यीशु मसीह में और बढ़ता चला I जाऊं, want to read Bible more. और मुझे वचन को और पढ़ना है, I want to pray more, and all the time the glory of the Lord should before my eyes and fill my body, soul and mind. मुझे और भी प्रार्थना करनी है ताकि हर समय मैं उस महिमा से, उस आत्मा से भरा रहूं, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा शरीर। So finally this word says 1 John 3:3. पहला यूहन्ना 3:3 ये वचन ये कहता है, All people who have this confidence in Christ keep themselves pure as Christ is pure. जिन लोगों को ये विश्वास है वो सारे लोग अपने आप को पवित्र रखें क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। So this is the greatest task for every one of us. हम सब के लिए ये एक बहुत जरूरी काम है जो हमें करना है। Several people, they thought they are thinking they are Christians. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं या समझते हैं कि वो मसीही हैं। So unless they are living like Jesus, there is a no connection between Jesus and them. और अगर वो यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं तो उनका और यीशु मसीह का कोई नाता नहीं है। That's why 1 John 7:7 says we should be live in the light, and the blood of Jesus Christ cleanses from all our sins. और पहला यूहन्ना 7:7 इसलिए ये कहता है कि हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम उस पवित्र लहू से सदा के लिए साफ कर दिए गए हैं। Because the blood of Jesus Christ cleansed us already. क्योंकि यीशु मसीह के उस लहू ने हमें साफ कर दिया है, हमें धो दिया है। So every time we only able to keep ourselves more holy, the worldly any sin can't not defiled us. Always we will be holy and guiltless, and we will totally blameless for God. और हर समय हमें अपने आप को और पवित्र और अपनी पवित्रता को बनाए रखना है ताकि शैतान की और इस संसार की कोई भी बुराई, कोई भी पाप आपके जीवन में ना आ सके। So today you can take one best decision in your life. और आज के दिन में आप अपने जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन या निर्णय ले सकते हैं। The Holy Spirit is ready to help you. पवित्र आत्मा तैयार है, जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें आपकी मदद करने के लिए। Your flesh can't overcome you anymore. आपका जो ये शरीर है आपको हरा नहीं सकेगा। All the time the Holy Spirit will fill you. हर समय पवित्र आत्मा आपको भर देगी। You will grow more and more in the glory of the Lord. You will be like Jesus. और परमेश्वर की उस महिमा में आप रोज बरोज बढ़ते ही चले जाएंगे और आप यीशु मसीह के रूप में बदल जाएंगे। Let us close our eyes and look into God in prayer. आए अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपनी आत्मा की आंखों से परमेश्वर यीशु मसीह की ओर देखते हैं प्रार्थना के अंदर। Dear friends, the glory of the Lord is filling you right now. प्रिय मित्रों, परमेश्वर की वो महिमा आपको इस समय में भर रही है। Everyone, you open your heart and mind and allow the presence of God in your life. हर कोई इस समय में अपने दिल दिमाग को और अपने मुंह को खोल के मांगे कि परमेश्वर होने दे कि हम तेरी आत्मा से भर जाएं। If you are welcoming the Holy Spirit in your life today, the Holy Spirit is going to become with the heavenly glory now. अगर आप अपना मुंह खोल के मांगेंगे कि परमेश्वर उस स्वर्गीय आत्मा से मुझे भर दे, तो वो आत्मा इस समय में आपके ऊपर आ जाएगी और आप लोगों को भर देगी। The glorious blessings are inside you. परमेश्वर की वो महिमा भरी आशीषें आपके अंदर वो उंडेल रहा है। The glorious Jesus Christ is living in your heart. अपना मुंह खोल के मांगे, परमेश्वर वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर इस समय के अंदर आपके अंदर जीवित है। The glorious power of the heavenly glory is coming and filling you right महिमा now. से भरी हुई महिमा आपके अंदर उतर रही है और आप उसकी सामर्थ से भर रहे हैं। Dear friends, inside the glory of the Lord, all your miracles are there that will come to you automatically. उस महिमा की, परमेश्वर की महिमा के अंदर ही आपके चिन्ह और चमत्कार है जिसे आपको लेना है। भर जाए महिमा से इस समय में। Give your heart to the glory of God अपना मुंह now. खोल के मांगे, अपने मुंह से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं अपने दिल को तुझे देता हूँ। Many of you are struggling with your worldly sins until today. बहुत लोग इस समय में सांसारिक पाप में मुश्किलों में फंसे हैं। Now the Holy Spirit is coming upon पवित्र you. आत्मा इस समय में आप लोगों को भर रहा है। Everyone be filled with the Holy Spirit हर कोई पवित्र now. आत्मा से भर जाए। The anointing of the Holy Spirit is coming upon पवित्र आत्मा का you. अभिषेक आप लोगों पे उतर
रहा The Lord है। is opening your spiritual eyes right परमेश्वर now. आत्मा की आंखों को खोल रहा है। अपनी You are- आंख खोलो, अपना मुंह खोल के मांगे You मांगे are- परमेश्वर से। You are going to see the glory of God now in your आप life. परमेश्वर उसकी महिमा को इस समय में आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। The glory is greater glory. वो बहुत महिमा, जो बहुत ही बड़ी महिमा है, उसे अपने जीवन में The देखेंगे। greatest glory is coming and filling वो you. महिमा से सबसे बड़ी भी महिमा आपके जीवन को भर रही है। All your problems are gone और away. मुश्किलें चली जा रही है आपके जीवन से। All the evil spirits are already और gone. दुष्ट आत्मा इस समय निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। The heavenly glory is coming upon every one वो of स्वर्गीय महिमा you. आपके ऊपर उतर रही है इस समय The में। heavenly glory is filling स्वर्गीय you. महिमा इस समय में आपको भर रही है। Receive the Holy अपना मुंह Spirit. खोल के मांगे और मांगे, परमेश्वर मुझे भर दे उस आत्मा के अंदर से। Receive your deliverance आज अपने today. इस छुटकारे को ले ले पवित्र आत्मा के रूप में। The blessings of God is coming upon your family. परमेश्वर की आशीषें आपके परिवारों पे उतर रही हैं। All the loan problem, the debts problem, the Lord is going to make a way for हर you. मुश्किल परेशानियां, कर्जे की परमेश्वर रास्ते बना रहा है आप लोगों के लिए। Just allow the glory of God in your परमेश्वर life. की आत्मा को, उस महिमा को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए। All the long pending court cases are going to be come to an end in amicable way for जो भी you. कोर्ट केसेस है, पेंडिंग है, परमेश्वर उन्हें खत्म कर रहा है और रास्ते बना रहा है। Allow the mighty presence of the Lord in your life right परमेश्वर की वो now. भरपाई की वो बहुत ही भारी मौजूदगी है इस समय में। Everyone cry for the Holy Spirit अपना मुंह now. खोल के मांगे, प्लीज अपना मुंह खोल के मांगे। पवित्र आत्मा आप लोगों को भरना Yes, the चाहता Holy है। Spirit, the glory of the Lord is परमेश्वर की वो coming. महिमा आपको भर रही है। Everyone be filled with the Holy Spirit हर कोई पवित्र now. आत्मा से भर जाए इस समय में। Oh, the mighty anointing of the Holy Spirit is filling you. परमेश्वर तेरा अभिषेक तेरे लोगों को भर दे परमेश्वर। Your entire family, there shall be a deliverance right परमेश्वर now. इनके परिवारों में छुटकारा आए। All the sinful addiction in the families are destroying now. हर वो बुराई, अंधकार, वो एडिक्शन इनकी जीवनों से छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। All the sinful addiction is destroyed by the glory of God right हर वो now. पाप की आत्मा इस समय नाश करी जाती है यीशु मसीह के नाम में। Enjoy the glorious power of the Holy उस Spirit. आनंद से भर जाए, परमेश्वर की सामर्थ के आनंद से भर जाए। All the blindness of your eyes are gone. आपकी आंखों का अंधकार जो शैतान ने किया था वो छोड़ के जा रहा है। Now you are seeing like और इस Jesus. समय यीशु मसीह को अपने अपने चेहरों के सामने पाएंगे। You are going to live in this world like आप इस Jesus. संसार में यीशु मसीह के द्वारा जिएंगे। You are going to pray like आप Jesus. परमेश्वर के द्वारा ही पाने जाएंगे। यीशु मसीह को पुकारे। Your home is changed today as a heavenly home. और आपका घर आज बदल गया है, वो एक स्वर्गीय घर हो गया है। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर तेरी इस आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen.